आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में। तो जैसे कि हम लोगों का आजकल चल रहा है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, तो 4 अभ्यास हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तो आज से हम 5वां अभ्यास देखेंगे। ठीक है, तो सभी वर्गों के लिए उपयोगी है और अनुवाद की प्रथम श्रेणी मानी जाती है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, जो कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की है। संस्कृत अनुवाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो कि चल रहा है हमारे चैनल ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन पर। ठीक है दोस्तों, तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज चलते हैं अपने 5वें अभ्यास पर। कल तक की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देख लिया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और हमारे जो कारक थे, कारक चिन्ह जो होते हैं कर्ता ने कर्म को, और हमने कहा था कि कुछ रूप याद करके लाना है, जैसे राम शब्द और ऊपर से लता शब्द और गृहम शब्द, जो कि तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तो एक एक लिंग के अगर एक एक शब्द याद करते हैं तो तीनों लिंग के लगभग हम लोगों को 80% जो है शब्द याद हो जाते हैं। कुछ कुछ शब्द बचते हैं, उसके लिए हमको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम जान रहे हैं प्रतिदिन हम जो है 20 शब्द नए सीखते हैं। तो 4 अभ्यास हो गए हैं, तो 80 शब्द हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तो 20 आज हम देखेंगे कुछ नए शब्द। हम लोगों को पूरा याद रखना है जो हमारे पिछले शब्द हैं, यत्र, अपि, एव, जो भी शब्द आते हैं हमारे संस्कृत में याद रखना है। तो चलते हैं अपनी अभ्यास की ओर। भगवान, भगवान अगर हम प्रयोग करते हैं तो संस्कृत में यदि सामने कोई पुल्लिंग होगा, कोई पुरुष होगा, तो उसके लिए आप भगवान करेंगे कि भगवान। ठीक है, भगवान यानी आप। वही बात सामने अगर यदि कोई स्त्री होगी तो भवती कहेंगे। क्या कहेंगे? भवती। भगवान और भवती। ठीक है, याद रखना है। पिता, पिता के लिए हम लोग संस्कृत में कहते हैं जनकः। यदि कोई पुत्र है तो पुत्रः। ठीक है, गुरु के लिए हम लोग कहते हैं उपाध्यायः और मनुष्य के लिए नरः, और सूर्य के लिए सूर्यः, चंद्रमा के लिए चंद्रः और विद्वान के लिए कहते हैं हम लोग प्राज्ञः। जो विद्वान होते हैं उनके लिए प्राज्ञ कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में सज्जन के लिए संस्कृत में सज्जनः कहते हैं और दुर्जन के लिए दुर्जनः। शब्द मिले जुले हैं, उनमें केवल विसर्ग लगा है। ठीक है, शिष्यः, शिष्यः, प्रश्न, प्रश्नः। ये कुछ धातु देखते हैं। खाने के अर्थ में जो है खाद्य धातु होती है। ठीक है, और खेलने के अर्थ में क्रीड़ा धातु होती है। पद के अर्थ, घृणा के अर्थ में पद धातु होती है और स्मरण के अर्थ में स्मृति धातु होती है। ठीक है, जीतना, अगर हम जीतते हैं कुछ चीज़ तो जीतने के लिए जी धातु होती है। और ले जाना, यहाँ से कुछ चीज़ वहाँ तक ले जाना तो क्या होता है? नी धातु होती है। ले आना, ले आना या हरण करना हिर धातु होती है, हिर धातु होती है। ठीक है, तो ये शब्द आप लोगों को याद रखने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है जो हमारे ये जनक शब्द हैं और जो हमारे ये दुर्जना शब्द है, मनुष्य शब्द हैं, प्राज्ञ शब्द हैं, तो ये सब जो हैं राम के समान चलेंगे। जो राम, हमने कहा था कि राम के रूप आप लोगों को याद करना है। तो रामः रामो रामः, इसी तरह चल जाएगा नरः नरो नराः। यहाँ पे देख सकते हैं नरा शब्द लिखा है। ठीक है, और ऊपर से पुत्र शब्द है, जनक शब्द है, सूर्यः सूर्यो सूर्याः, चंद्रः चंद्रो चंद्राः। इसी तरह आप लोगों को याद करना है। और खाद धातु और हिरी धातु तक, ये जो खरी धातु से खा धातु तक है, ये खा धातु से हिरी धातु तक है, ये जो भवती वच चलेंगे। भवती के रूप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी उन लोगों ने दे दिया है। सबसे पहले राम शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लो और
जनक आदि ये पीछे दिया हुआ है। प्रारंभिक रचनाओं कौमुदी के पीछे जो है शब्द रूप दिया है, वहाँ से आप दे सकते हैं। जो पहले ही नंबर को वहाँ पे शब्द रूप दिया गया है वो दिया है राम, उसी के अनुसार सारे चलेंगे। ठीक है, तो याद हो जाएंगे तो पूरे लगभग जो भी नपुंसक पुल्लिंग के जो भी रूप होंगे वो याद हो जाएंगे। अगर आप गृहम शब्द करते हैं तो जितने भी नपुंसक लिख के वो याद हो जाएंगे। लता शब्द याद करते हैं तो जो भी आपके स्त्रीवाचक शब्द होंगे वो याद हो जाएंगे। ठीक है, एक देखो 3 शब्द याद करने से आप लोगों के लगभग कई शब्द याद हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं भू धातु। भू धातु ग्रुप किस तरह चलते हैं? भवति, भवता, भवन्ति। ये हमने पहले भी देखा है और मैंने कहा था कि आप लोगों को याद करके लाना है। तो भवसी, भवतः, भवत और भवामी, भवावा, भवामा, ये हम जानते हैं। जो पहला है प्रथम पुरुष वाला, ये प्रथम पुरुष में आता है, सह तो होते के साथ। मध्यम पुरुष वाला जो है अहम, आव, तम, युवाम, यूयम। ठीक है, उत्तम पुरुष जो है अहम, आवम, वयम। ठीक है, तो कुछ सूचना दी इन लोगों ने यहाँ पे। खाद आदि के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। वही अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर खादति रखते हैं, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादतः, खादथ, खादामि, खादाव, खादामः। ठीक है, इसी तरह जो है चल जाएंगे सारे रूप। ठीक, देखो खादति बन जाएगा और क्रीडति बन जाएगा, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, और पतति, पतति, पततः, पतन्ति, और स्मरति, स्मरति, स्मरन्ति। ठीक है, इसी प्रकार जयति, जयतः, जयन्ति, नयति, नयतः, नयन्ति, हरति, हरता, हरन्ति, हरसि, हरता, हरत, हरामि, हरावा, हरामा। इसी प्रकार जो है रूप चल जाएंगे। अगर भौतिक रूप याद होंगे तो आप लोगों को अन्य रूप याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार जो है भवती चलता है उसी प्रकार आप खादति को लगाएंगे तो खादति, खादता, खादन्ति, भवती, भवता, भवन्ति, खादसी, खादता, खादथ। इसी प्रकार हो जाएगा भवसी, भवतः, भवथ। इसी प्रकार हो जाएगा खादामि, खादावा, खादामा, भवामि, भवावा, भवामा। इस प्रकार का अभ्यास जो है धीरे धीरे होगा। ठीक है, क्योंकि एकदम से कुछ भी संभव नहीं है, पर यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो फिर इस तरह का हो जाएगा। इसी तरह जो यहाँ पे दे हैं सारे धातुरूप, ये आप लोगों को प्रथम पुरुष में याद करना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कि ये लट्लकार के हैं। लट्लकार यानी वर्तमान में, वर्तमान, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जैसे कहते हैं। नियम 7 देखते हैं। कर्ता अर्थात व्यक्ति नाम, कोई व्यक्ति नाम होगा या फिर वस्तु नाम होगा में प्रथमा होती है, ये हम जानते हैं। ये हमने पहले वाले बताया था। कर्ता जो होगा उसमें प्रथमा होगी और ठीक है, और कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। जैसे रामः, रामः, रामो, रामः। रामः जो है एक वचन का है। ठीक है, तो रामक साथ जो है पठति आएगा। अब हम लोगों ने थोड़ा सा क्या कर दिया, अपना जो लेवल है 5वें तक आते आते थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, रामः पठति, राम पढ़ता है, इतना ही है। ठीक है, बालकः, बालकः क्या करता है? पढ़ता है। कर्ता कौन है? करता है बालक। बालक क्या करता है? जाता है। और बालक राम क्या करता है? पढ़ता है। तो कर्ता कौन है? राम करता है। भाई यहाँ पे देखो, कर्ता जो काम कर रहा है वो करता है, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो कर्ता में हो जाएगी प्रथमा। ठीक है, और कर्ता के साथ जो क्रिया होगी वो भी एक वचन की होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम पठति कर देते हैं, वो यहाँ पे भवती लिखा है, यहाँ पे पठति, पठता, पठन्ति कर देते हैं तो रामः पठति। ठीक है, इस तरह से हो जाता। आगे देखते हैं 8वां नियम। ये नियम याद रखना आप लोगों ने। 6 नियम हो चुके थे, आज 7वां नियम जो है कर्ता में प्रथमा होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो भी करता हो, सोहन करता हो, सीता करता हो, सीता करता होगा, सीता करता होगी,
सीता अगर यदि कर्ता होगी तो सीता में प्रथमा होगी, तो सीता का प्रथमा क्या बनता है? लता। इसी प्रकार सीता, उसमें विसर्ग नहीं होगा। देखो सीता, सीता, ठीक है, सीता ही ऐसे बनता है। जिस प्रकार लता, लता, लता बनता है, उसी प्रकार सीता बनेगा। ठीक है, ये स्त्री के लिए है। ये अगर पुल्लिंग होगा तो फिर रामा होगा, बालका होगा, मनुष्य होगा, नरा होगा। अगर यदि स्त्रीलिंग है तो सीता है। ठीक है, और इसी प्रकार लता हो गया, गीता हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 8वां नियम, किसी को संबोधन करे, किसी को संबोधन करने, पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। यदि हम किसी को आवाज़ मार के कहते हैं, ठीक है, तो कैसे करना है? हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त, हे देवदत्त, हे बालक, हे नरः, हे मनुष्य। ठीक है, इस तरह से जो है हो जाएगा। 9वां देखते हैं, भवत शब्द। भवत जो है आपके लिए प्रयोग होता है। ये जो भवत शब्द है इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें मैं बता लेता हूँ, ध्यान से सुनना ज़रा। भवत शब्द के साथ सदा प्रथमा पुरुष, यानी कि जो उत्तम, जो कि हमारा प्रथम पुरुष है, दिखाते हैं। ये जो हमारा प्रथम पुरुष है यही लगेगा। ठीक है, ना तो ये दोनों कट हो जाएंगे, मध्यम पुरुष कट हो जाएगा और उत्तम पुरुष कट हो जाएगा। और यदि आप सामने वाले कह रहे हैं भगवान, तो यही प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही लिखा है। ठीक है, आप लोगों को समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग डाउट में रहेंगे। जैसे कि भवत शब्द यानी आप, आपके साथ सदा प्रथमा विभक्ति अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं आता है। भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं। देखो भवत के जो रूप हैं वो पुल्लिंग में चलेंगे। पुल्लिंग में क्या चलेंगे? भवान, भवंतो, भवन्तः। देखो ये 3 डायग्राम हो गए, भवान, भवंतो, भवन्तः। आप समझ गए, अगर एक होगा तो भवान कहेंगे, अगर 2 होंगे तो भवंतो कहेंगे। अब बहुत सारे लोग होंगे तो भवन्तः, जिस प्रकार कहते हैं कि भवान और भवंतो, भवन्तः। ठीक है, अब यदि सामने स्त्रीलिंग हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 दिया है। देखिए भवती दिया है, भवती दिया है, भवत्यो दिया है, भवत्या दिया है। ये आप लोगों को याद करना है, भवान, भवंतो, भवन्तः और भवती, भवत्यो, भवत्यः। यदि स्त्री होगी तो भवती कहना है, यदि पुल्लिंग होगा तो भवान कहना है। यदि 2 सामने खड़े होंगे पुल्लिंग वाले तो भवंतो कहना है। यदि स्त्रीवाचक 2 खड़े होंगे तो भवत्यो कहना है। यदि भवन्तः सर्वे, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, और भवत्याः सर्वे। ठीक है, तो देखिए बसवानी हम देखते हैं, रा और शा के बाद ना को ना हो जाता है। रा और जहाँ पे रा और शा हो उसके बाद ना को जो है ना हो जाता है। मैं समझाता हूँ कहाँ पे होगा। यदि स्वर हा या व र का वर्ग पा वर्ग ना बीच में हो तो भी क्या होता है, इन शब्दों में यह नियम लागू होगा। जैसे कहते हैं राम, कहीं कहीं पे क्या होता है, हम लोग रामेण इस तरह कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रा है, इसके कारण यहाँ पे ना हो गया। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो तृतीया में रामायण बनता है और षष्ठी बहुवचन में रामाणाम, राम। इससे से जब बनेगा तो ना यहाँ पे था, ना को ना हो गया क्योंकि आगे रकार है। अगर शकार भी होता तब भी हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर है, नृप है, ग्राम है। देखो निरी में यहाँ पे निरी लगाए, रा लगाए, ग्राम में यहाँ पे
रा लगा है, पुत्र में त्रा में यहाँ पे रा लगा है, नर में सूर्य में भी रा लगा है, चंद्र में रा लगा है, शिष्या शा लगा है। तो इसी प्रकार से जो है तृतीया यानी तृतीय एक वचन में और षष्ठी बहुवचन में रा के परे जो है णा लग, रा के परे में अगर रा हो तो ना को जो ना है उसको ना हो जाता है। इतना बात याद रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं अपना अभ्यास। आप जाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण वाक्य दिए इन लोगों ने पांचों अभ्यास में। आप जाते हैं, तो आपका आप जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया था भवान, भवान। जो शब्द बताए हैं वही आप लोगों को लिखना है। तो आपके लिए भगवान बताया, ठीक है। जाना है तो जाने के लिए आप जानते हैं, तो भगवान एक है तो यहाँ पे गच्छति हो जाएगा। जिस प्रकार से भवती रूप चलता है उसी प्रकार गच्छति रूप चलता है, ठीक है। इसी प्रकार आप सब, यहाँ पे देखो आप सब बताया, दो के लिए नहीं बताया है यहाँ पे। अभी इन्होंने क्या कर दिया, द्विवचन वाला छोड़ दिया। तो मैं ये बता दूँ द्विवचन में क्या बनेगा। जिससे हम लोगों ने देखा था भगवान भवन तो बना था ना, भवन तो यही बना था ना। तो भवन तो यहाँ पे गच्छति है तो क्या होता है, गच्छता हो जाएगा द्विवचन में, गच्छतः। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप सब जाते हैं तो भवन्तः गच्छन्ति, भवन्तः हो जाएगा क्योंकि भवान भवन्तो भवन्तः जो बहुवचन में क्या प्रयोग होगा, भवन्तः होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा था, देखिए भवान भवन्तो भवन्तः, तो इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया है तो भवन्तः। तो क्रिया भी इनके अनुसार चलेगी। क्रिया कौन सी चलेगी, ये वाली चलेगी। हम ये जानते हैं कि इसमें प्रथम पुरुष ही लगता है तो क्रिया ये वाली चलेगी। तो भवन्तः के साथ क्या हो जाएगी, क्रिया हमारी कौन सी क्रिया है, ये देखिए क्रिया इन लोगों ने दिया है गच्छ क्रिया, तो गच्छन्ति हो जाएगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति हो जाएगा, ठीक है। आप हंसती है, अब यहाँ पे देखो स्त्रीवाचक प्रयोग किया है, आप हंसती हैं। तो आप लिए इन्होंने यहाँ पे भौतिक कहा है, दोनों में नोट करना है। आप ये भी आप है, ये भी आप है, पर ये पुरुषवाचक आप है, ये स्त्रीवाचक हंसती हैं तो भवती हो जाएगा, ठीक है। भवती है तो इसके अनुसार क्रिया चलेगी तो हंसती हो जाएगा, भवती हंसती। भगवान हंसती नहीं कर सकते हैं, यदि हाँ कर सकते हैं, यदि कोई पुरुष सामने हंस रहा हो तब उसको कह सकते हैं कि भगवान हंसती। परंतु यदि स्त्रीवाचक अगर होगा तो भवती कहना पड़ेगा, समझ रहे हो। आगे देखते हैं, पुत्रः भोजनम खादति। देखो पुत्र है तो पुत्र हमारा कर्ता हो गया, तो कर्ता में लग गई हमारी प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा के अनुसार क्रिया चलेगी तो खादति क्रिया हो गया, तो खादति क्रिया हो गई, तो पुत्रः खादति, ठीक है। तो पुत्र जो कर्ता है उसके अनुसार कर्म किया जा रहा है क्या, भोजन को प्राप्त करना, तो भोजन में द्वितीय विभक्ति हो गई भोजनम, ठीक है। इसी प्रकार पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेलता है, ठीक है, ये भी ईजी है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, पुष्पम पतति। अब इन्होंने यहाँ पे पत धातु प्रयोग किया है, तो पुष्पम पतते, ठीक है। जिस प्रकार चलता है ग्रामम, इसी प्रकार चलता है प्रयोग पुष्पम पुष्पम, ठीक है। पुष्पम फलम फलम भी, ग्रामम पुष्पम फलम, ये तीनों रूप जो है एक जैसे चलते हैं क्योंकि ये पुष्पम जो है ये नपुंसक लिंग का है, इसीलिए यहाँ पे पुष्पम आया, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे विसर्ग भी आ जाए, जैसे यहाँ पे भवंत में विसर्ग है और पुत्र में विसर्ग है, नहीं,
परंतु हम ये जानते हैं, हमने पूर्व में पढ़ा है, जो नपुंसक लिंग होता है उसके रूप जो है पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, इस प्रकार चलता है। तो पतति है, इस एक एक पुष्प है तो एक पुष्प गिरेगा तो एक पुष्प के अनुसार क्रिया चलेगी, पतति, ठीक है। पतति, पततः, पतन्ति, ठीक है। इसी प्रकार राम है ईश्वरम स्मरति, राम जो है ईश्वर को स्मरण करता है। किसको कर रहा है? ईश्वर को कर रहा है। हमने पिछली वाली वीडियो में बताया है, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को द्वितीय में को आता है, तो द्वितीय जो होगा तो उसमें रामम हो जाएगा, ठीक है। जो भी जिस शब्द का जो द्वितीय में बनेगा वही वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नृपः राज्यम जयति, नृपः ये पुल्लिंग का शब्द है इसलिए नृपः हो जाएगा, ठीक है। राज्य को, देखो राज्य को जीतता है, जयति, नृप के अनुसार एक नृप है तो जयति एक ही क्रिया होगी, एक व्यक्ति जब करेगा तो एक ही क्रिया करेगा, ठीक है, इसीलिए जयति हो जाएगा। और शिष्य पुस्तकम तत्र नयति, शिष्य जो है ये भी एक वचन का है, पुस्तक को द्वितीय का है, तत्र वहाँ पर, वहाँ, ठीक है, वहाँ कर देंगे, वहाँ नयति, नयति मतलब ले जाता है, तो कौन ले जाता है? शिष्य नयति, तो शिष्य एक है तो नयति वो जाएगा तो एक ही जाएगा, एक ही ले जाएगा, ठीक है। हमें ये पता है कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, ये हमने तीसरे नियम में पढ़ा है। तो तीसरे नियम में पढ़ा है तो जहाँ कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए, ठीक है। दुर्जनः धनम हरति, इसी प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को संस्कृत बनाना है, तो यहाँ पे इन लोगों ने 24 दिए हैं, तो कुछ मैं बता लेता हूँ, कुछ आप लोगों को करके लाना है, ठीक है। जिस प्रकार बालकः, देखो बालक घर जाता है, तो बालक है तो बालका कर देंगे, एक वचन में बालका, क्योंकि एक बालक है। बहुत सारे बालक होते तो बालकाः कर देते, 2 बालक होते तो बालकों करना पड़ता, तो बालक का घर जाता है, बालक जाता है तो गच्छति हो जाएगा ना, गच्छति हो जाएगा। अब कहाँ जाता है? विद्यालय। हाँ, घर जाता है, तो घर जाता है तो घर में द्वितीय हो जाएगी। तो हम जानते हैं गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, इसमें जो है द्वितीय एक वचन में भी गृहम ही बनेगा, तो बालकः गृहम गच्छति, इस तरह से आप जो अनुवाद हैं सही हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य आते हैं, जो मनुष्य हैं आते हैं, तो मनुष्य के लिए इन्होंने प्रयोग किया है नरः, मनुष्य के लिए नरः प्रयोग किया है। आते हैं तो आते हैं तो आगच्छति, ठीक, इस तरह से करना है, बहुत ही सरल है। अनुवाद संस्कृत बनाओ, ये संस्कृत आप लोगों ने बनानी है, पर कुछ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार से आप लोगों को करना है, ठीक है। पुत्रः पिता को नमस्कार करता है, देखो पुत्रः हम कर देंगे पुत्रः, यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा, पुत्रः। अब पिता को करता है तो क्या हो जाएगा? पिता पितरम, ठीक है। और इसी प्रकार नमति है। इसी प्रकार यहाँ पे बालक सूर्य और चंद्र को देखता है, देखो चा वाला जो है हमने पिछली वीडियो में देखा था, बालक सूर्य और चंद्र, सूर्य के लिए जाएगा सूर्य और चंद्र, सूर्यम, देखो सूर्य और चंद्र को देखता है, दोनों को देख रहा है ना, सूर्यम चंद्रम, चंद्रः चंद्रम हो जाएगा, ठीक है। सूर्यम चंद्रम च देखता है तो क्या हो जाएगा? पश्यति, समझ गए? क्योंकि सूर्य और चंद्र को देख रहा है तो क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो सूर्यम हो जाएगा, सूर्य सूर्यो सूर्याः सूर्यम, चंद्रः चंद्रो चंद्राः चंद्रम, ठीक है। द्वितीय में क्या बनेगा? चंद्रम बनेगा। इसी प्रकार जो है चंद्रम हो गया, सूर्यम हो गया, और बालकः सूर्य चंद्रम च पश्यति। चा क्यों लगाया? हमें पता है पिछली वाली जब हमने एक नियम पढ़ा था, 2 चीज़ों को जहाँ पे और के अर्थ में लेते हैं तो चा को बाद में लगाते हैं, ठीक है।
इसी प्रकार शिष्य गुरु से कहता है, ये वध धातु का प्रयोग करना है आप लोगों ने, ठीक है। इन्होंने धातु बता दिया, यहाँ पे वध धातु करना है। अब देखो, विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। विद्वान के लिए क्या है, प्राज्ञा आया था, प्राज्ञ, सज्जनः, सज्जनः कर देंगे, सज्जनः, सज्जनः च, क्या कर देंगे, सत्यम, सत्य को बोलते हैं, सत्य को बोलते हैं, तो द्वितीय हो जाएगी सत्यम में, कर देंगे यहाँ पे सत्यम, सत्यम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आगे चलते हैं। दुर्जनः असत्य बोलते हैं, दुर्जना ही हो जाएगा, असत्यम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे असत्यम हो जाएगा, तब वदति हो जाएगा, ठीक है। बालक खाना खाता है, तो बालक का हो जाएगा, बालक का है जो है एक वचन का है, बालक हो जाएगा। खाना खाता है, खाना को खा रहा है, तो द्वितीय विभक्ति होगी, तो भोजनम हो जाएगा, ठीक है। भोजनम, भोजनम खाता है, तो बालक खाता है, तो एक वचन है, तो खाद्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है आप लोगों ने बनाना है। पुत्र खेलता है, फूल गिरता है, शिष्य पाठ याद करता है। देखो, शिष्य यहाँ पे लग जाएगा, शिष्य पाठम, ठीक है। स्मृति, यहाँ पे याद करने के स्मृ धातु है, ठीक है, ये वाली धातु स्मृ। और उसके बाद क्या है, राजा राज्य को जीता है, ये हमने देख लिया था ऊपर वाला, ठीक है। तो बालक पुस्तक ले जाता है, तो बालक पुस्तकम नयति। इसी प्रकार जो है आप लोगों ने ये बनाना है। 14 वाला, दुर्जना राज्य का हरण करता है, ठीक है। और तू पढ़ता है, और तू सत्य बोलता है, तू भोजन करता है। ये पिछले सारे जो है अनुवाद जो है, ये पिछली वाले जो अभ्यास है उन्हीं से आ रहा है। देखो, तू तम हो जाएगा, ठीक है, तम, सत्यम वदसी, तू है, तो तू के साथ जो है मध्यम पुरुष की क्रिया लगे, तो क्या वदसी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, तो मैं, अहम अत्र आगच्छामि, ठीक है, मैं हूँ तो आगच्छामि हो जाएगा। मैं खेलता हूँ, मैं पुस्तक ले जाता हूँ, आप यहाँ आते हैं, ठीक है। आप सब वहाँ जाते हैं, आप सत्य बोलती हैं, आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, ठीक है। इस तरह से जो है जो पिछला अभ्यास था उन्हीं से ये पूछा गया है, अभ्यास के लिए दे दिया है कि संस्कृत बनाओ, ठीक है। तो आप लोगों को करना है, जितने अभ्यास यहाँ पे दिए हैं, तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता दिया है कि इस प्रकार से करना है। अगर यदि मैं सारे करके देता हूँ, फिर तो आप लोग नहीं सीख पाओगे जो यहाँ पे दिया है, और आप लोगों को फिर करके जो है कमेंट करना है कि सर हमारा जो अनुवाद है सही है कि नहीं। आप लोगों को पहले हिंदी लिखना है, तो हिंदी का जो अनुवाद आप लोग करोगे स्वयं से, वो अनुवाद करना क्या है, जो नियम है उसके अनुसार चलना है। कर्ता में प्रथमा होगी, कर्ता जो जिस वचन का होगा, जिस वचन, ठीक है, तो उसी वचन क्रिया होगी। जो कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसमें आप लोगों को द्वितीय लगानी है, ठीक है। और आप लोगों को राम शब्द, लता शब्द, गृहम शब्द याद हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ठीक है। अब अशुद्ध वाला देखते हैं और शुद्ध वाला देखते हैं। भगवान, यदि भगवान हो जाएगा, हम ये जानते हैं भगवान के साथ जो है उत्तम पुरुष लगता है, तो भगवान आगच्छसि, अरे भाई आगच्छसि कहाँ से आ गया, हम जब जानते हैं भगवान के साथ आगच्छति होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है भवती सत्यम वदसी, भवती तो ठीक है, सत्यम ये भी सही है, तो वदसी क्यों हो गया, अगर यहाँ पे भवती ना करके तम कर देते तब ये प्रयोग सही था। यहाँ पे इन्होंने भवती जब प्रयोग कर रहे हैं, तो भवती के साथ हम जानते हैं, भगवान के साथ जानते हैं केवल एक प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, इसलिए प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ तो क्या, कौन सी क्रिया आई, वदति क्रिया आई। प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ तो कौन सी क्रिया आई, आगच्छति क्रिया आई, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम लोगों को देखना है, खा को जो है द्विवचन और बहुवचन में बदलो। आप लोगों को जो यहाँ पे दिए होंगे वो तो बहुवचन में आप कर सकते हैं, जो प्रथमा एक वचन में होंगे, जैसे नरः गृहम गच्छति, तो इसको आप लोग बहुवचन में बनाना है कि बहुत सारे मनुष्य घर जाते हैं, तो आप लोगों को ये बहुवचन में द्विवचन में बनाना है कि 2 मनुष्य घर जाते हैं। इसी प्रकार जो है लड़ लकार के रूप स्मरण कर लो, भू धातु के, पठ धातु के, गम धातु के, वध धातु के, अगम धातु के, और
और दृश्य धातु के, स्था धातु के, पा धातु के, ग्रह धातु के शब्द खाद नी हिरी, इतना आप याद कर लेंगे तो आपके दिनचर्या में यही प्रयोग आते हैं। जैसे होना, पटना, जाना, बोलना, हंसना, रोना, यही क्रिया आती है। बैठना, सोना, तो ये सारी क्रिया आप लोग यहाँ पे देखना है। पानी पीना, सूंघना, ठीक है। इन शब्दों के रूप पूरे लिख लो। जैसे राम शब्द बताया है, बालक शब्द बताया है, मनुष्य बताया है, नरा बताया है, जनक बताया है और पुत्र बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, खादति, क्रीडामि, विस्मरामि, भवान, भवति, भवत्या, इसमें से आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिए हैं शब्द। इनके आप लोगों को संस्कृत के साथ जो है वाक्य बनाना है। जैसे कि एक वाक्य मैं बना लेता हूँ, खादति, ठीक है। तो खादति के लिए मैं अपने पे लेता हूँ अहम, मैं कर दूँगा अहम। अच्छा, खादति है तो खादति लिखा है इन लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, साहा, सहा, या फिर हम सा भी कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी कर लेंगे, सा, सहा, तत्र, तत्र, भोजनम, भोजनम, खादति, तत्र मतलब वहाँ पर भोजन खाता है। स्त्रीलिंग में बनाए जाएंगे, सह तत्र भोजनम खादति, तो वह जो स्त्री है, वह जो बालिका है, वहाँ पर जो क्या कर रही है, भोजन खा रही है। इसी प्रकार क्रीड़ा में करना है, मैं खेलता हूँ, मैं सुनता हूँ, आप जाते हो, या फिर आप स्त्रीवाचक के लिए भवती हो जाएगा, भवत्या जो हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप लोगों को बना देना है। और रिक्त स्थान भरना है, ललाकार। भगवान के साथ कौन सी हस धातु बताया है इन लोगों ने, तो भगवान के साथ क्या लगेगा ये आप लोगों को बताना है। और भौतिक के साथ पट धातु के साथ क्या लगेगा, और बालकाः पट धातु के साथ कौन सा होगा, ठीक है, बहुवचन का याद रखना है। और वयम, ये भी क्रीड धातु के साथ वयम जो है उत्तम पुरुष का है, क्या लगेगा ये याद रखना है। वध धातु, ठीक है, यूयम के साथ, और यूयम जो है मध्यम पुरुष का है। पुष्पाणि, पुष्पाणि पद धातु के साथ बहुवचन करना है, ठीक है, पुष्पाणि, ठीक है। और दुर्जनः बालिकाम, ह्री धातु है, दुर्जनः बालिकाम, दुर्जना के अनुसार जो है ह्री धातु लगेगी। योयम किम खादत, योयम के अनुसार जो है खादत चलेगा, ये मध्यम पुरुष का है। इतना मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, तो आप लोग अवश्य जो है कर पाएंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के हमारे ये सारे अनुवाद थे जो कि हमने सीख लिए हैं। 5वां अभ्यास हमने देख लिया, और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे अभ्यास कठिन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना अभ्यास करेंगे, क्योंकि जो अभी हम लोग संस्कृत बनाओ थे वो पिछले ही उन्होंने पूछ लिया था। जैसे कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करते हो, तुम खाना खाते हो, तुम हंसते हो, मैं सोता हूँ, तुम जाते हो। इस तरह से जो है सारी क्रियाएं उन्होंने, जो अनुवाद है पिछले जो तीसरा चौथा जो हमने अभ्यास सीखा है उन्हीं में से पूछा है। तो कठिन नहीं है, आप लोग अभ्यास करते रहेंगे। जितना आप लोग लिखेंगे और जितना आप बोलेंगे वो महत्वपूर्ण हो सकता है। आप बोल भी सकते हैं, जैसे कि तुम भोजन कर रहे हो, तो तुम भोजन करते हो ऐसा ना बोल के तुम भोजनम करोषि, इतना बोलोगे, तुम भोजनम करोषि। भोजन को कर रहे हैं तो भोजन में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, समझ लिया ना। अभी इतना ही याद रखना है जितना बताया जा रहा है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आप अनुवाद अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रारंभिक रचनानुवाद कॉमेडी है, तो आप अपनी दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, जो भी आपके जानने वाले हैं और जो कि संस्कृत के अनुरागी हैं, जो संस्कृत सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। और यदि आपको अनुवाद आ गया तो आप बोल भी सकते हैं। बोलने के लिए क्या होगा कि धीरे धीरे आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ जाता है तो वहाँ जाता ना बोल करके सह गच्छति अगर हम बोल देंगे, अगर स्त्री जा रही होगी तो सा गच्छति कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो टेक केयर गुड दोस्तों, गुड बाय।